नमस्कार, स्पीड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। बढ़ते हैं खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। तो पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई और बिजली बिलों के खिलाफ शनिवार को व्यापारी सड़कों पर उतर आए। लाहौर, कराची और पेशावर से लेकर देश भर में दुकानें बंद रही। इस बंद आह्वान जमाते इस्लामी पार्टी के नेता सिराज हल्क उल हल्क ने किया। रूस से चल रही जंग के बीच शनिवार को यूक्रेन की कोर्ट ने वहां के एक अरबपति की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इहोर कोलोमोइस्क नाम के इस अरबपति पर फ्रॉड के आरोप लगे हैं। उसे 31 अक्टूबर तक हिरासत में लिया जाएगा। यूक्रेन जंग के बीच रूस ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 सरमत को लड़ाई के लिए तैयार रखा है। रूस की स्पेस एजेंसी के चीफ ने इसकी जानकारी दी है। इस मिसाइल को दुनिया की सबसे घातक मिसाइल माना जाता है। इसमें एक साथ 10 न्यूक्लियर वॉरहेड लगाए जा सकते हैं और जरूरत के वक्त इन्हें अलग अलग दिशाओं में दागा जा सकता है। पाकिस्तान में बीते दिनों सिखों को मिली धमकियों के बाद अब हिंदू युवतियों के साथ हुई 2 घटनाओं ने सभी को हिलाकर रख दिया है। सिंध के एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए आई युवती से मुस्लिम डॉक्टरों ने रेप किया। वहीं गंगना नाम की युवती को किडनैप कर धर्म परिवर्तन कराया गया। नॉर्थ कोरिया ने येलो सी में कई क्रूज मिसाइलें दागी है। इस बात की जानकारी साउथ कोरिया की सेना ने दी है। नॉर्थ कोरिया ने शनिवार सुबह को ये मिसाइलें लॉन्च की है, जिसमें कुछ दिन पहले ही नॉर्थ कोरिया ने अपने पूर्वी तट के पास 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया। नॉर्थ कोरिया ने इसे साउथ कोरिया पर सिमुलेटेड न्यूक्लियर स्ट्राइक कहा है। एक देश एक चुनाव के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनाई गई समिति के लिए सरकार ने शनिवार को 8 सदस्यों का नाम जारी किया। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी और राज्यसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी का नाम शामिल रहा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने राज्य सुप्रीमो लालू यादव के बिहार का प्रसिद्ध चंपारण मटन बनाना सिखाया। कांग्रेस नेता ने शनिवार को अपने YouTube चैनल पर इसका वीडियो शेयर किया है। राहुल ने वीडियो कैप्शन में लिखा है, लालू जी की सीक्रेट रेसिपी और राजनीति मसाला। इसरो ने शनिवार को बताया कि प्रज्ञान रोवर ने अपना काम पूरा कर लिया है। इसे अब सुरक्षित रूप से पार्क में स्लिप मोड में सेट किया गया है। इसमें लगे 2 पेलोड APXS और LIBS अब बंद है। इन पेलोड से डेटा लैंडर के जरिए पृथ्वी तक पहुंचा दिया गया है। दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कैमरों से G20 समिट के विदेशी मेहमानों की सुरक्षा की जाएगी। यह इवेंट 9 से 10 सितंबर को होने वाला है। इस दौरान कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखने पर ये कैमरे तुरंत सुरक्षा अधिकारी को अलर्ट मैसेज भेज देंगे। ओडिशा के बालासोर में 2 जून को हुए रेल हादसे में CBI की चार्जशीट में 3 रेलवे अफसरों के नाम हैं। तीनों पर गैर इरादतन हत्या और सबूत मिटाने के आरोप है। इनमें सीनियर सेक्शन इंजीनियर अरुण कुमार मोहंता, सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद आमिर खान और टेक्नीशियन पप्पू कुमार शामिल हैं। महाराष्ट्र के जालना जिले में मराठा आरक्षण को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। शनिवार 2 सितंबर को अबांड चौफुली इलाके में प्रदर्शनकारियों की पत्थरबाजी में जालना SP तुषार दोस्ती और 4-5 पुलिसकर्मी चोटिल हो गए हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए हवा में रबड़ बुलेट चलाई। दिल्ली में 9-10 सितंबर को होने वाली G20 समिट के लिए केंद्र सरकार ने लेफ्ट हैंड ड्राइव कारें मंगाई हैं। ये गाड़ियां बुलेट प्रूफ होंगी और इनका इस्तेमाल विदेशी मेहमानों को लाने ले जाने के लिए किया जाएगा। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के 450 जवानों को इन कारों को चलाने की ट्रेनिंग मिलेगी। हरियाणा के भिवानी में आज आम आदमी पार्टी के नए सर्कल इंचार्ज शपथ लेंगे। इसके लिए नई अनाज मंडी में राज्य स्तरीय कार्यक्रम दोपहर 1 बजे शुरू होगा, जिसमें आम आदमी पार्टी के संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मुख्य अतिथि होंगे। अहमदाबाद में एप्पल एयर टैग की मदद से महिला की जासूसी का मामला सामने आया है। देश में एयर टैग के इस्तेमाल से किसी जासूसी का यह पहला मामला है। आरोपी व्यक्ति उस महिला का पुराना साथी है। अहमदाबाद साइबर सेल ने आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। कंपनी ने नीचे सामान ट्रैक करने के लिए ये डिवाइस लॉन्च की। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के धांगरी गांव में आतंकियों ने 1 जनवरी को गोलीबारी की थी। इस हमले में 7 लोग मारे गए थे। इस घटना में मृतकों के परिवार को अभी तक न्याय नहीं मिला है। मरने वालों के परिवार वालों ने आरोपियों को सजा न मिलने पर 4 सितंबर को धरना देने की बात कही है।
उत्तराखंड के ऋषिकेश में 2 मजारों को तोड़े जाने का मामला सामने आया है। मजार तोड़ने वाले 2 लोग हिंदू संगठन देवभूमि रक्षा अभियान से बताए गए हैं। मजार तोड़ने के बाद इन लोगों ने कहा कि ये देवभूमि है, मजार भूमि नहीं। दोनों युवकों का मजारों को तोड़ते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पटियाला सेंट्रल जेल से एक कैदी भारतीय आर्मी की खुफिया जानकारी आईएसआई को भेज रहा था। एजेंसी के लिए इनपुट के आधार पर पुलिस ने जांच की तो उसका राज खुला। अब पुलिस उक्त आरोपी का प्रोडक्शन रिमांड लेने में जुटी है। दिल्ली के बेगमपुर इलाके में एक 6 साल की बच्ची के यौन शोषण का मामला सामने आया है। बच्ची के प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी। आरोपी है कि बच्ची से स्कूली बस में एक सीनियर स्टूडेंट ने छेड़छाड़ की थी। बच्ची के पेरेंट्स ने शिकायत की थी। अब स्कूल चेयरमैन ने बच्ची के पेरेंट्स पर केस वापस लेने का दबाव बनाया। डिंडौरी जिले में राशन दुकान संचालक और ग्राम पंचायत सरपंच ने मिलकर हितग्राहियों को राशन की जगह पैसे देने का काम किया है। राशन दुकान संचालक हितग्राहियों से फिंगरप्रिंट लगवाकर गरीबों के हिस्से का अनाज चोरी करने की बात सामने आई है। दुकान संचालक चावल की जगह हितग्राहियों को 15 रुपए प्रति किलो की दर पर पैसे देने के काम कर रहा था। इस मामले पर शाहपुरा एसडीएम निशा नापित शर्मा ने अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को उज्जैन पहुंचे। उन्होंने बड़नगर कृषि उपज मंडी में आयोजित लाडली बहना सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान सीएम शिवराज ने मंच से बड़नगर की जनता के लिए घोषणा करते हुए कहा कि बड़नगर तहसील के 18 गांवों के अलावा शेष रहे गांवों को भी नर्मदा के पानी से जोड़ा जाएगा और 20 करोड़ रुपए की लागत से मल्टीपर्पज स्टेडियम के निर्माण की स्वीकृति और अन्य विभिन्न सड़कें व पुलियों के निर्माण को मंजूरी दी जाएगी। चुनावी साल में अतिथि शिक्षकों के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने राजधानी के लाल परेड ग्राउंड पर कार्यक्रम के दौरान कहा कि यह अतिथि शिक्षकों को पीरियड के हिसाब से नहीं बल्कि महीने के हिसाब से मानदेय देने की व्यवस्था होगी। साथ ही सीएम ने अतिथि शिक्षकों का मानदेय भी दोगुना तक बढ़ाने का ऐलान किया है। बीजेपी ने शनिवार से जन आशीर्वाद यात्रा के 5 रथों को विधि विधान से पूजा कर हरी झंडी दिखाई है। इस खास अवसर पर वीडी शर्मा ने कहा कि बीजेपी हमेशा जन आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करती है। यात्राओं से प्रदेश को स्वर्णिम बनाने के लिए जनता का आशीर्वाद एकत्रित करने का काम करेगी। राजधानी भोपाल में 14 से 17 सितंबर के बीच पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसे लेकर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने जानकारी देते हुए कहा कि नरेला विधानसभा में पीपुल्स मॉल के पास 15 से 17 सितंबर तक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की श्री हनुमत कथा का आयोजन किया जाएगा। वही कार्यक्रम की शुरुआत 14 सितंबर को शहर के अन्ना नगर में दोपहर 3 बजे शोभा यात्रा निकाल कर की जाएगी। आगर मालवा में पिछले 6 दिनों से पटवारियों की हड़ताल जारी है। पटवारी कलेक्टर कार्यालय के सामने पंडाल लगाकर धरना दे रहे हैं। वहीं उन्होंने धरना स्थल पर किसानों की खुशहाली और वर्षा के लिए भजन कीर्तन का आयोजन किया। इस अवसर पर जिले के सभी पटवारी उपस्थित रहे। जिलाध्यक्ष सिद्धनाथ सिंह ने कहा कि मांग पूरी नहीं होने पर हड़ताल जारी रखेंगे। ग्राम कोसमी में उल्टी दस्त से एक महिला की मौत हो गई और लगभग 30 लोगों को उल्टी दस्त से पीड़ित होने के बाद अस्पताल पहुंचाए गए। इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची और पानी की और भोजन की जांच कर रही है। इस समस्या के समाधान के लिए कदम उठाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस घटना के लिए ग्रामीणों ने पीएचई विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। भेड़ प्रबंधन के सैलरी में 15.5% की कटौती के प्रस्ताव के खिलाफ बीजेपी विधायक कृष्णा गौर उतर आए हैं। उन्होंने वेतन के साथ होने वाली अलाउंस की 15.5% कटौती का विरोध किया है। कृष्णा गौर ने भेल के सीएमडी को पत्र लिखकर आदेश वापस लेने की मांग की है और भारत सरकार से दूसरे विकल्प तलाशने की अपील भी की है। मध्य प्रदेश के भैंसदेही जनपद पंचायत के अंतर्गत स्थित पिपलना कला पंचायत का वन ग्राम साखली आजादी के बाद से अब तक सड़क से जूझ रहा है। यहाँ के कई गांवों के में आने जाने के लिए सड़क नहीं है। ग्रामीण आवागमन के लिए बरसात में उबड़-खाबड़ सड़कों पर चलकर आते हैं, जिससे गर्भवती महिलाओं, मरीजों और स्कूली बच्चों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी होने में वाली पार्टी जयस 80 सीटों पर लड़ने की योजना बना रही है, जिसमें 40 सीटों के प्रत्याशियों के नाम लगभग तय हो चुके हैं। विधानसभा चुनाव में जयस प्रमुख 18 विकास मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी और ग्रेजुएट प्रत्याशियों को उतारेगी।
ग्वालियर के प्रेस्टीज कॉलेज से गायब हुए छात्र 22 दिन बाद भी नहीं मिला है। इसको लेकर ग्वालियर खंडपीठ ने सरकार से रिपोर्ट की तलब की है। हाई कोर्ट ने डिवीजन बेंच से इस मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश शुक्ला को निर्देशित किया है कि वह सरकार की ओर से इस बारे में स्टेटस रिपोर्ट पेश करे। वहीं 4 सप्ताह बाद इस मामले की सुनवाई। नर्मदापुरम में 2 नाबालिग समेत 5 लोग नदी में डूब गए। जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन के शुरू कर दिया है। गोताखोर उनकी सर्चिंग में जुटे हुए हैं। हादसा बनखेड़ी से सटे डूमर गांव के बताया जा रहा है, जहां शनिवार दोपहर 6 लोग दूध नदी में नहाने गए। अपने साथियों को डूबता देख छठवां शख्स दौड़कर गांव पहुंचा और ग्रामीण को इस घटना की जानकारी दी। राजधानी पुलिस ने महिला मुखिया वाली लूट गैंग का पर्दाफाश किया है, जो कि गैंग बनाकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया करती थी। इस मामले में डीएसपी रियाज इकबाल ने बताया कि ये महिला अपनी गैंग बनाकर राजधानी भोपाल अन्य इलाकों में बेखौफ होकर लूटपाट की घटना को अंजाम दे रही थी। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मानसून पर ब्रेक लगा हुआ है और तापमान में बढ़ोतरी से लोग परेशान हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस साल सामान्य से 70% कम बारिश दर्ज की गई है। वहीं बंगाल की खाड़ी के ऊपरी भाग में चक्रवात बन रहा है, जिससे 5 सितंबर से प्रदेश में कई जिलों में बारिश होने के आसार हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसमें आवासहीनों और कच्चे कमरे वाले परिवारों को पक्का आवास मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल शेष सभी 6,99,439 पात्र परिवारों को आवास की स्वीकृति का निर्णय लिया गया है। साथ ही स्टाइपेंड की बाध्यता खत्म करने और सिविल सेवा परीक्षा में 2008 में संशोधन कर 100 नंबर का इंटरव्यू करने का निर्णय लिया गया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी नवर रायपुर के मेला ग्राउंड में राजीव युवा मितान सम्मेलन में शामिल हुए, जहां उन्होंने छत्तीसगढ़ के युवाओं से सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने कई वादे पूरे किए हैं। कांग्रेस सरकार ने बिजली बिल हाफ किया और कर्ज माफ किया है। महासमुंद के ग्राम खैरमाल में जनजातीय सम्मेलन और अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासियों के लिए हम 20% को बढ़ाकर 32% आरक्षण किए हैं। अमित शाह ने कहा, भ्रष्टाचार में डूबी छत्तीसगढ़ की सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। आपको सीधा लिए चलते हैं चित्रकूट।